नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में वाराणसी के निर्माणाधीन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जानकारी देंगे, जिसमें कि आप जानेंगे वाराणसी का नवीन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहां पर बन रहा है, क्या है वाराणसी के इस रुद्राक्ष की लागत, इस कन्वेंशन सेंटर की विशेषताएं क्या हैं, कितना प्रतिशत हुआ है निर्माण कार्य पूर्ण, किन्हें मिलेगा इस कन्वेंशन सेंटर से विशेष लाभ, क्या होगी यहाँ पर मिलने वाली व्यवस्था व पैकेज, कौन करेगा रुद्राक्ष का रख रखाव, वाराणसी के इस कन्वेंशन सेंटर से प्रशासन को क्या होगा लाभ एवं कब होगा वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष जनता को समर्पित तथा देखेंगे वर्तमान परिस्थिति। इन सभी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसी भी शहर को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से उस शहर में सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक सम्मेलन आदि के लिए भी शहर में उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको इस कन्वेंशन सेंटर के क्षेत्र स्थान अर्थात लोकेशन की जानकारी दें तो आपको बता दें कि यह कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय से सटे हुए 2.87 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा है। काशी नगरी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की योजना दिसंबर 2015 में उस समय बन गई थी जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बनारस आए थे। वाराणसी शहर के नदेसर पैलेस में शाही भोज के समयावधि में इस पर दोनों देशों की सहमति बन गई थी। ओरिएंटल कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड व निक्केन सिक्केई नामक कंपनी द्वारा निर्मित डिजाइन आदि पर जापान की मुहर लगने के पश्चात जुलाई वर्ष 2018 में शिलान्यास के बाद कार्य प्रारंभ हुआ था निर्माण का। इस कन्वेंशन सेंटर के लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की लागत है 186 करोड़ रुपए, जो कि जापान की ओर से ही सहायतार्थ है। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण फुजीता नामक जापानी कंपनी द्वारा जीका अर्थात जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के अंतर्गत हो रहा है, जिसकी नोडल एजेंसी है भारत की CPWD अर्थात सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब यदि इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो आपको बता दें कि इस समय रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के शेष अर्थात बचे हुए निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर दिन रात किया जा रहा है एवं समग्र रूप से 99% इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वह जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं कि भवन के बाहर व भीतर का फिनिशिंग वर्क पर कार्य चल रहा है एवं इस कन्वेंशन सेंटर के नाम का प्रतीक चिन्ह अर्थात रुद्राक्ष के 108 स्वरूप को भवन के बाहरी भाग पर स्थापित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि जापान और भारत की मित्रता का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसी माह फरवरी के अंत तक बनकर सज्ज हो जाएगा तथा अगले माह मार्च में ट्रायल के लिए सभी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी तथा इसके पश्चात यदि इसके उद्घाटन की जानकारी दें तो आपको बता दें कि शिवलिंग के आकार का यह कन्वेंशन सेंटर अप्रैल में जनता को समर्पित किया जाएगा, परंतु दो देशों की मध्यस्थता को देखते हुए लोकार्पण की तिथि सरकार तय करेगी, क्योंकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनका यह स्वप्न था, उनको काशी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाना है। अब यदि रुद्राक्ष की विशेषताओं की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर के हॉल में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त ग्रीन रूम व 150 लोगों की क्षमता वाले 2 छोटे हॉल भी हैं। इसके अतिरिक्त एग्जीबिशन के लिए गैलरी, लॉबी, ओपन स्पेस, लैंडस्केपिंग तथा 120 वाहनों के लिए उच्च तकनीकी वाली भूमिगत पार्किंग की सुविधा भी है। टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें बीच बीच में फूड फेस्टिवल व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। नगर निगम के पास शहर के प्राइम लोकेशन में होने के कारण इसका लाभ न केवल शहर वासियों को मिलेगा अपितु बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा।
बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की दीवारें सॉफ्ट मड मोल्ड ईंटों से बनी हैं। इन ईंटों में बनारस की मिट्टी के एग्रीकल्चर उत्पादों के वेस्ट का प्रयोग किया गया है, जिससे कि बाहर के ताप को सहन कर भीतर राहत देने की क्षमता है। अब यदि रुद्राक्ष के रखरखाव आदि की जानकारी दें तो आपको बता दें कि रखरखाव और चलाने का दायित्व ISWAC अर्थात इंडियन सैनिटेशन वर्ल्ड बॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, जो पहले से ही वाराणसी के लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का संचालन कर रही है। अब यदि रुद्राक्ष से प्रशासन को होने वाले लाभ आदि की जानकारी दें तो आपको बता दें कि 10 साल के लिए ISWAC के साथ संधि हुई है, जो इस टेंडर से औसतन प्रति वर्ष 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक प्रशासन को देगी। प्रति वर्ष औसत राजस्व 37% प्रशासन को मिलेगा तथा वहां के रखरखाव, बिजली, सुरक्षा आदि की व्यवस्था भी यही कंपनी करेगी। अब यदि रुद्राक्ष में मिलने वाली व्यवस्था व पैकेज आदि की जानकारी दें तो आपको बता दें कि पर्यटन को ध्यान में रखकर प्रोफेशनल ग्रुप को पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज में हॉल में मीटिंग के अतिरिक्त क्रूज, सारनाथ, विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट तथा मान मंदिर घुमाने को भी सम्मिलित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर में जापानी उद्यान होगा अर्थात जापानी पार्क और 110 किलोवाट के साथ एक सौर ऊर्जा संयंत्र अर्थात सोलर सिस्टम भी स्थापित होगा तथा VIP व्यक्तियों के लिए एक अलग प्रवेश द्वार भी होगा। मुख्य सभागार ऐसा बना है कि उसे कई हिस्सों में बांटा भी जा सकता है। यहाँ पर उपयोग में आने वाली विशेष कुर्सियाँ भी विश्व स्तरीय हैं, जिन्हें विदेश से मंगाया गया है। रुद्राक्ष को वातानुकूलित रखने के लिए इटालियन उपकरण लगाए गए हैं तथा जानकारी के लिए बता दें कि रुद्राक्ष के निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए इसे ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट से 3री ग्रेडिंग मिली हुई है। रुद्राक्ष में एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क भी होगा, जिसमें कि कैमरों के साथ साथ अग्नि सुरक्षा उपकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जापानी और भारतीय संस्कृति के बीच कई समानताएं हैं। रुद्राक्ष दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात जहां एक ओर इसका लाभ काशी वासियों को मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर काशी की आधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।